50 ड्रोन शो हो चुके होंगे फ़र्ज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ 2 तो होते हैं। अच्छा 50 से कहीं ज़्यादा हुए होंगे क्योंकि हर शहर में हर जगह 500 कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ 5 तो हुए होते हैं। 5 तो लेकिन हमारे यहाँ स्टार्ट भी नहीं हुआ। मतलब ये एक टेक्नोलॉजी है, हम आपको बहुत पता है, लेट हैं यार। ये एक टेक्नोलॉजी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोदी इन गुजरात साबरमती रिवर फ्रंट से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मोदी इन गुजरात साबरमती रिवर फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, बहुत 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 ही अमेजिंग, उम्दा। अच्छा एक तो कला ड्रोन शो तो हमने देखे थे और बहुत आला, बहुत ही आला। मतलब एक तो फ्लावर्स वगैरह, फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, फिर पूरा मैप इंडिया का, बहुत सारी चीज़ें। सबसे ज़्यादा इस ड्रोन शो की सबसे ज़्यादा जो मुझे ख़ास बात लगी, जो सबसे ज़्यादा यूनिक लगी, रिएक्शन लोगों का, बच्चों का। अच्छा इतना अच्छा लग रहा होगा उस वक्त उस जगह पर। बच्चे जो है बाकायदा पकड़ के अपने वालिदैन को बता रहे हैं, उनको तरफ देख के हैरान हो रहे हैं। अच्छा एक फैमिलीज मौजूद थी। अच्छा एक चीज़ अचानक ही आप आसमान पे देख रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बन रही हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ड्रोन शो, ऐसा लगता है तसव्वुर, यानी कि जो आप सोच अपने दिमाग से कुछ बना सकते हो आसमान पर, वो चीज़ वाकई बन रही हो, तो मतलब कितना आपको हैरत होगी। अच्छा अक्सर हमारे व्यूवर्स मुझे वीडियोस सजेस्ट करते हैं, तो कहते हैं मैम अगर रिएक्ट नहीं देना है ना दो, लेकिन आप देख लो। तो मैं पहले से वीडियोस नहीं देखती हूँ, तो मुझे ऐसा फील आता है कि पहली दफ़ा आपने जो रिएक्ट दे दिया, पहली दफ़ा जो आपने देख लिया इस चीज़ को,
उसके बाद सेकंड टाइम में वो बात नहीं आती है। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि अक्सर आप कुछ वीडियोस को कहते भी हैं, संदीप माहेश्वरी की हो गई या किसी और की, तो आप कहते हैं मैंने देखी हुई थी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की। मैं अक्सर क्या कहती हूँ, नहीं मैंने नहीं देखी थी, मुझे दिखती भी है तो मैं ये सोचती हूँ कि हम व्यूअर्स के साथ देखेंगे। अभी आज मुझे इस बात का एहसास और ज़्यादा हुआ कि बच्चे जो होते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो बच्चों ने वैसा शो पहले कभी देखा ही नहीं था। उनके एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था कोई चीज़ बिल्कुल पहली बार फर्स्ट टाइम देखें आप, तो फिर आपकी क्या एकदम अजीब से जज्बात होती हैं और एकदम हैरत अंगेज एक्सप्रेशंस जो होते हैं, जो एक दफ़ा में ही आ जाते हैं, पहली दफ़ा में ही आते हैं, वो कैद हो गए, वो कैप्चर्ड हो गए। अच्छा, आप सिनेमा जा चुके हो, स्क्रीन पे वीडियोस देख चुके हो, सब कुछ देख चुके हो, लेकिन आप खुले आसमान पे जैसे आप एक बादल देखते हो, स्टार देखते हो, तो उस परिंदे देखते हो, उनके दरमियान में आप प्रॉपर मैप ऑफ इंडिया देखो, मतलब आपको कितना हैरत होगी, आपको कितना एक्साइटमेंट होगी। और बच्चों की एक्साइटमेंट दिख भी रात में इसका मज़ा, रात ही में, दिन में तो दिखेगा ही रात में ही इसका मज़ा। और रात में मतलब मैं वो नहीं कहना चाह रही थी कि ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा, एक रात वाला जो एक माहौल होता है ना, वो वैसे चिलिंग का होता है। वैसे बहुत सारे लोग पार्क्स का रुख कर लेते हैं, बहुत सारे लोग मूवीज़ वगैरह एंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ गैदरिंग कर रहे होते हैं, बैठे हुए होते हैं, तफरिया कर रहे होते हैं, गप मार रहे होते हैं। तो ये वाला टाइम जो होता है ना, ये आप चाहते हो कि आप एंजॉय करो। तो इस वक्त ऐसे शोज़ हो रहे हो तो कौन मिस करेगा, कौन नहीं चाहेगा, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सब देखेंगे। अच्छा, इंसान की फितरत है, इंसान ज़िंदगी, दुनियादारी, अपने शहर, अपने इलाके, अपने गांव, जो भी यहाँ पे रहता है, बहुत कुछ देख चुका होता है। इंसान के अंदर एक अजीब सी नई चीज़ें, जुस्तजू है, हर इंसान के अंदर एक अजीब सी तशनगी है, मज़ीद कोई नई चीज़, मज़ीद। आप देखें कोई भी नया रेस्टोरेंट खुलेगा, वो रेस्टोरेंट वाले यूनिक अंदाज में अपनी प्रेजेंटेशन करेंगे, कोई रिपोर्ट ले आएंगे, कोई चुड़ैल और भूत ले आते हैं। कराची में एक रेस्टोरेंट खुला, तो वो है ना कि आप कहीं कुछ ना कुछ तो यूनिक इंसान करता है, ताकि इंसान की जो नेचर है उससे रिलेट करती है, वो भागती हुई आती है, लोग आते हैं, लाजमी देखते हैं, वायरल होती है वो चीज़ें। तो ये भी एक चीज़ अपने आप में एक नई चीज़ है। अच्छा, पाकिस्तान के लेवल पे मैंने आज तक ड्रोन शो का कहीं भी एक लफ्ज़ भी नहीं सुना, कहीं पे भी नहीं है, बिल्कुल कहीं पर भी ड्रोन शो तो भूल ही जाए आप। ड्रोन के हवाले से मैंने तो कभी कोई वीडियो नहीं देखी, कुछ सुना नहीं कि कहीं हो रहा है, पर्सनली हो रहा है। अच्छा, आप लोगों के हवाले से, ड्रोन के हवाले से हम बेशुमार वीडियोस देख चुके हैं, तो ये बड़ा अंतर है, बड़ा फ़र्क है। अच्छा, अयोध्या की मुझे याद आता है, पहली वीडियो हमने देखी थी, उसके बाद से हम आप लोग के यहाँ 50 ड्रोन शो हो चुके होंगे फ़र्ज़ करते हैं, तो हमारे यहाँ 2 तो होते हैं। अच्छा, 50 से कहीं ज़्यादा हुए होंगे, क्योंकि हर शहर में, हर जगह 500 कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ 5 तो हुए होते हैं, 5 तो हुए, लेकिन हमारे यहाँ स्टार्ट भी नहीं हुआ। मतलब ये एक टेक्नोलॉजी है, आपको पता है, लेट हैं यार, ये एक टेक्नोलॉजी है। तो इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर हमारे यहाँ एक भी ड्रोन शो नहीं हुआ, तो आप बताएं हम कहाँ खड़े हैं। और मैं कहता हूँ शायद कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ड्रोन शो होता भी है। मतलब इस तरीके से आप आसमान पर बाकायदा फिगर्स बना सकते हैं, बाकायदा इमेजेस बना सकते हैं, बाकायदा लिख सकते हैं ड्रोन्स के थ्रू। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं एग्जैक्टली नहीं बताऊंगी क्या हुआ, कैसे हुआ और मैंने कैसे फील किया, क्योंकि वो बात थोड़ी सी पकड़ में आ जाएगी, वो मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगी। लेकिन मुझे इस बात का आइडिया हुआ है कि हमारे लोगों को 20% लोगों को भी इंडिया में क्या हो रहा है उस चीज़ की खबर नहीं है, 20% लोगों को। और दूसरी बात ये है कि जो वहाँ के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ना, लोग अभी भी वही घिसी पिटी रवायती तौर पे जो हम जुमले सुनते थे कि जी वहाँ पे फला जगह ये हो रहा है, मैं कोट नहीं करूँगी, फला जगह ये हो रहा है, वहाँ इतना जुल्म सितम है, वहाँ पे इतनी पुवर्टी है, वहाँ पे इतनी गुर्बत है, वहाँ इतनी महंगाई है, वो जो हम बहुत 10 साल पहले भी सुनते थे ना, वही वाली रट आज भी लगा के रखी। जिन लोगों का सोशल मीडिया की अवेयरनेस हो गई, नहीं है, सोशल मीडिया पे ही बहसें चल रही हैं। मैं आपको कह रही हूँ कि मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन सोशल मीडिया के पे ही बहसें चल रही हैं, इंडिया को लेकर, चीज़ों को लेकर, वहाँ की जगहों को लेकर। सामने वाला उनको समझा भी रहा है कि वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो, लेकिन फिर भी वो अपनी लकीर के फ़कीर नहीं होते कि जी नहीं यही है। आप तो बड़े शुक्र अदा, मतलब अभी के हालात की बात हो रही थी थोड़ी सी कि और कंट्रीज़ में हालात बहुत बेहतर है, महंगाई है, लेकिन वहाँ पे फिर उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी उस हिसाब से हाई है। तो उस पर बात होते होते ये बात होने लग गई कि जी आप शुक्र अदा करो कि आप पाकिस्तान में हो। बद से बदतर भी हो रहा है, लेकिन कम से कम आप बहुत अच्छे हो। दूसरे कंट्रीज़ की आप बात ना ही करो, मुंह ना ही खुलवाओ तो बेहतर है। तो मुझे इतना अफसोस हुआ यार कि इनके पास नेट है, इनके पास अवेलेबिलिटी है, ये रिसर्च कर सकते हैं, क्या गूगल वगैरह नहीं करते, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स को जानते नहीं हैं, क्यों नहीं जानते और समझते, और सामने वाला अगर आपको समझाए भी तो वो आपका दुश्मन है, वो आपके लिए बुरा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही तो है, आप शुक्र अदा करें कि हमने तो बहुत कुछ जान लिया, हमें ड्रोन शोज़ का पता चल गया है, हमें रोबोट्स का पता चल रहा है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से पता चल रहा है, हमें IT के हवाले से पता चल रहा है।
लोग अभी इससे भी अभी तक इससे महरूम हैं। अब रणवीर अलाहाबादी ने एक लफ्ज़ कहा था कि मैं पॉडकास्ट इंटरव्यू वगैरह लोगों के करता हूँ, एक अच्छे एजुकेटेड लोग आते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं, तो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है मेरी हायर एजुकेशन हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा था उन्होंने मेरे दिल के अल्फाज छीन लिए। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे मुंह के अल्फाज है कि हमें इस रिएक्शन चैनल से हायर एजुकेशन मिल रही है। और ये बाकायदा कई लोगों ने कमेंट्स में भी कहा है कि आपका IQ लेवल बेहतर हो रहा है, कॉमन सेंस बेहतर होता है, इंसान को बहुत सी चीज़ों का पता चलता है, हकीकत का पता चलता है, और सबसे बड़ी बात इंसान बात कर सकता है किसी भी टॉपिक को लेकर। मैंने जो एक अपने अंदर बहुत हैरत अंगेज चेंज देखा है वो ये देखा है, चैनल पे आने से पहले मैं किसी भी टॉपिक पे बात करने से ना गुरेज करती थी, यार मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं कैसे बात कर लूँ। अभी आप मुझसे आंकड़े पूछ लेंगे, मैं आंकड़े बता दूँगी, ज़्यादा ही बता दोगी। एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।